जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अगर सरकार उनको कहेगी कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है, क्या सारी मम्मियां जला के मार दी जाती लॉस। नंबर 1 केस लिखो सबसे पहला, और उसका नाम लिखो रूबी जनरल, ठीक है, रूबी जनरल इंश्योरेंस, रूबी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, वर्सेस लिखिए, वर्सेस प्यारे लाल, वर्सेस प्यारे लाल कुमार, AIR 1952 सुप्रीम कोर्ट। पहला केस बच्चों आपको ये लिखना है। इस केस में होता क्या है, यहां पर एक टर्म दिया गया है, आपने देखा अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, सेक्शन 69 जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहां पर कोर्ट ने ये समझाया कि देखिए जब भी आप ये चाहते हो कि आपको सेक्शन 69 का बचाव मिले, तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि सर जो मैं राइट क्लेम कर रहा हूं, हालांकि दैट इज ट्रू कि मेरी फर्म रजिस्टर नहीं है, लेकिन जो राइट मैं क्लेम कर रहा हूं वो राइट उस कॉन्ट्रैक्ट से अराइज नहीं हो रहा जिस फर्म की हम बात कर रहे हैं। जबकि जो आपका डिफेंडेंट है वो क्या प्रूफ करेगा, वो कहेगा कि सर ये फर्म अनरजिस्टर्ड है और ये ऐसे लीगल राइट को इन्फोर्स कराना चाहती है जो कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका जो रिजल्ट है राइट का, वो राइट कहां से निकल रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट से निकल रहा है जिस कॉन्ट्रैक्ट को इन्होंने फर्म के थ्रू बनाया है। Did you get my point? So in this case, the court has very clearly described that we need to understand what is arising out of contract. Please write down something. लिखिए, लिखिएगा, लिखिए the term arising from contract, इसी में लिखिए ना केस में, the term arising from contract, the term arising from contract should be construed, the term arising from contract should be construed, the term arising from contract should be construed widely in the context of arbitration clause, in the context of arbitration clause, टू द आर्बिट्रेशन क्लॉज। तो बच्चों अगर आपको मेंस के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए कि इन्होंने आपस में आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज डाला है, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट है राइट्स या अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप कहोगे ये वाला केस लिखोगे, आप कहोगे देखो आपने जो टर्म डाला है वो कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है, यानी आपने अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया ही ना होता तो आज आर्बिट्रेशन की बात आती ही ना। तो ये जो आर्बिट्रेशन का कमिटमेंट है ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू निकल के आया है, इसलिए आप कोर्ट में इसको मांग नहीं सकते, कोर्ट आपकी क्लेम को डिसमिस कर देगा। इसके लिए केस लिखोगे ये वाला। अब दूसरा पॉइंट, एक और केस लिखो बच्चों, केस का नाम है Subscribe for more content.